कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। यह पठान का डायलॉग है, लेकिन पठान के रिलीज होने के एक हफ्ता पहले मोदी जी ने मौसम को बिगाड़ दिया। वो अंधभक्त जो लगातार बॉयकॉट गैंग की मुहिम चला रहे थे, उन लोगों को झटका दिया है। किसने? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मौसम बिगाड़ दिया है खुद मोदी जी ने। और मोदी जी ने कहा है कि क्या बॉयकॉट बॉयकॉट, बार बार कोई फिल्म आती है उसके ऊपर शुरू हो जाता है हंगामा। दरअसल समझिए कि आखिरकार मोदी का यह बयान आया तो क्यों आया, क्या इसके पीछे वजह है। और पठान रिलीज होने वाली है, केवल एक हफ्ता बच गया है। क्या मोदी जी को भी खबर लग गई है कि पठान पूरी तरह से जो है वो सुपर हिट हो सकती है और इसीलिए कोई बयान आया है, या वजह कहीं और छिपी हुई है? खैर, मैं आपको दिखाता हूं मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं। फिल्मों पर बेवजह बयानों से बचे पीएम मोदी की बीजेपी के नेताओं को नसीहत। आमने सामने मोदी जी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर मोदी जी ने भाजपा के नेताओं से कहा है कि बेवजह ये फिल्मों के ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हो, बंद करो इसे। और ये पठान फिल्म को लेकर के जिस तरह से हंगामा खड़ा हुआ, और पठान फिल्म को लेकर के जिस तरह से सुनील शेट्टी ने खुद योगी आदित्यनाथ के सामने बोला और कहा कि प्रधानमंत्री को बोलिए इस बारे में कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुले हुए हैं कुछ लोग, और वो लोग आपके कहने से रुक जाएंगे। और ये बात वहां तक पहुंच गई। आखिरकार जो है ये बात वहां तक पहुंच गई और वहां तक का मौसम बिगड़ा, और इसीलिए जो है तमाम लोगों के जो तार है वो कस दिए गए हैं। क्या कहा है मोदी जी ने, सुनिए जरा। अभिनव पांडे भी ने भी ट्वीट किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम खबर पर चलते हैं। अभिनव पांडे का ट्वीट आप देखिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पूछा, हर फिल्म पर बयान देना जरूरी है क्या? जैसे होता है ना, कोई घर का कोई एक सदस्य या घर का कोई बड़ा, जब आप कहीं से पूरा रायता फैला करके आ रहे हैं और फिर उसको भी सुननी पड़ रही है, आपके बड़े को भी सुननी पड़ रही है कि ये कहां पर आपके वो लड़के गए थे, आपका परिवार में से कोई गया था, वो वहां पर ये रायता फैला करके आया है। तो वो जो आपका घर का बड़ा होता है ना, जब आता है तो वो कहता है कि ये जरूरी है क्या? वैसे ही कुछ जो है वो लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि हर फिल्म पर बयान देना जरूरी है क्या? थोड़ी ही दूरी पर मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री जी बैठे थे, उनका चेहरा उतर गया। अब बताने की बात नहीं है कि मंत्री जी कौन होंगे। एक मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के, वैसे तो मंत्री जी मध्य प्रदेश में एक गृह मंत्री के पद पर भी बैठे, नरोत्तम मिश्रा, और उन्होंने कहा था, नरोत्तम मिश्रा साहब ने, कि ये बिकनी में जो ये डाली हुई इन्होंने कलर, इस कलर को बदलना पड़ेगा, वरना इनकी फिल्म मध्य प्रदेश में चले या ना चले, इस पर हम विचार करेंगे। अब मोदी जी ने विचार कर लिया। शाहरुख खान ने विचार तो किया कि नहीं किया वो तो सबको मालूम है, लेकिन मोदी जी ने विचार किया, और मोदी जी विचार करके कह रहे हैं कि भैया ये रायता मत फैलाओ, ये रायता दिक्कत देगा। अब देखिए मोदी जी ने क्या कहा है। मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें दूसरे और आखिरी दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं को बड़ी नसीहत और सुझाव भी दिए। मोदी ने खुल करके कहा, और किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में गलत बयानबाजी से बचने की सलाह ली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि हम सारा दिन काम करते हैं और उसके बाद में कुछ लोग किसी फिल्म पर बयान देते हैं और उसके बाद में सारे दिन टीवी पर, मीडिया पर वही चलता है। बेवजह के बयानों से बचना चाहिए। अब मोदी जी की दो बातें आप समझिए। यहां पर दिक्कत इस बात से है कि पठान पर जो है वो क्यों हंगामा हो रहा है, पठान को क्यों बाइकआउट कर रहे हो, किसी फिल्म को क्यों बाइकआउट कर रहे हो। दिक्कत उस बात से है, या मोदी जी की दिक्कत यह है कि कैसे हम काम करते हैं, हम नाम करते हैं और हमारा ही नाम नहीं हो रहा है और हमारे काम की चर्चा नहीं हो रही है। टीवी पर चर्चा हो रही है कि गृह मंत्री ने, नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दे दिया, उधर प्रज्ञा ठाकुर ने जो है वो ये बयान दे दिया, प्रज्ञा ठाकुर छा रही है और उसका नरोत्तम मिश्रा छा रहे हैं। हमारा नाम नहीं, हमारा चेहरा नहीं, कुछ भी नहीं। क्या दिक्कत जो है वो इस बात से है, इस बात को आप समझिए। खैर, मोदी जी ने क्या कहा सुनिए। मोदी जी कह रहे हैं चुनाव में 400 दिन बचे हैं। देखिए साहब,
जो कह रहे हैं ना 50 साल तक राज करेंगे, वो दिन दिन गिन रहे हैं। जो 50 साल तक राज करने की बात, 50 साल तक राज करने के नारे देते हैं ना, वो दिन दिन गिन रहे हैं साहब। कमाल की बात है, हंसी आ रही मुझे कि कमाल की बात है, 50 साल में कितने दिन होते हैं शायद पता हो कि नहीं पता हो, और पता करने के लिए कैलकुलेटर उठाना पड़ जाए, लेकिन वो इस साल के, इस कार्यकाल के कितने दिन बचे हैं इस बात का हिसाब लगा कर बैठे हैं और कह रहे हैं 400 दिन बचे हैं, 400 दिन बचे हैं। और वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से आप चुनाव के मौसम में बोहरा, पसमंदा और सिख अल्पसंख्यकों समेत जो है वो समाज के हर तबके तक पहुंचे, उनके लिए काम करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 400 दिन बचे हैं। ऐसे में समाज के हर वर्ग की सेवा पूरे समर्पण के साथ में करें। पार्टी संगठन का विस्तार करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाए। तो ये जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अमृत काल को कर्तव्य काल के युग में बदलना चाहिए। तमाम तरह की बातें जो है मोदी जी ने कही है। अब कुल मिलाकर के, घूम फिर करके बात यह है कि किस तरह से सिखों को लेकर के खालिस्तानी एक जो है वो नारा जो है वो दिया गया इन्हीं बाइकआउट गैंग की तरफ से, इन्हीं अंधभक्तों की गैंग की तरफ से सिखों को जो है वो खालिस्तानी बोला गया, और कैसे जो है वो मुसलमानों के नाम पर जो है वो देश की राजनीति को घुमाया और नचाया गया। अब उन्हीं सब चीजों के बारे में मोदी जी कह रहे हैं कि अमृत काल है और इस अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलिए, कर्तव्य पथ पर चलिए। ये आखिरकार किस तरह से जो है वो, जब मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के जब आखिरी के दिन आ गए हैं, तो कैसे जो है वो मोदी सरकार के कार्यकाल के आखिरी के दिनों में मोदी जी की जो भाषा है वो कितनी मीठी हो गई है, और जो नसीहतें हैं या जो सुझाव हैं उनके, वो कितने अच्छे हो गए हैं। सोचिए इस बात को। जैसे कि घर में कोई बड़ा जब बुजुर्ग हो जाता है तो सारी फिर अच्छी अच्छी बात कहता है, सारी अच्छी अच्छी सीख करता है। जैसे जब वही बुजुर्ग जब नौजवान था तो उसके बड़े समझाते थे कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, एक नहीं सुनी। लेकिन जब वही बुजुर्ग हो गए तो वही जो है वो अपने बच्चों को नसीहत देने लगा। वैसे ही आज मोदी जी कह रहे हैं कि ये बंद करिए, काम हमारा नहीं चल रहा है टीवी पर, चेहरा हमारा नहीं चल रहा है टीवी पर, और बयानबाजी आप ये टीवी को आप एक फिल्म को लेकर के कर देते हो, और सारा दिन फिर ये जो अंजना ओम कश्यप है, रूबिका है, वो बेचारे सब तो यहीं पर लगे रहते हैं, हमारे नाम की चर्चा नहीं, हमारे नाम की बात नहीं। तो बहरहाल आप बताइए, मोदी जी जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है? ये मोदी जी का हृदय परिवर्तन है, या वोटों के लिए 2024 के लिए ये जो 400 दिन बचे हैं उनके लिए ये मोदी जी की नई जो है वो रणनीति है? आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।